रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। मरकज़ी सदर एक्फ़ा हाफ़िज़ नवीर अहमद बाजवा। मैं पाकिस्तान भर के सरकारी मुलाज़मीन से मुखातब हूँ और अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात जब मखलूक पर कोई नेमत उतारती है और अगर मखलूक खुदा उसकी नाशुक्री करती है तो अल्लाह ताला उनसे वो नेमत छीन लेता है। मेरी मुराद सरकारी मुलाज़मीन को एक ऐसा प्लेटफार्म मिला जिसने अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क भर की तमाम तर यूनियंस को मुत्तहिद किया और उनके हकूक़ के लिए एक बैक ज़ुबान होकर आवाज़ उठाने की तहरीक चलाई। और इस्लामाबाद के अंदर जो सरकारी मुलाज़मीन को कामयाबी हासिल हुई वो किसी भी फ़र्द से ढकी छुपी नहीं, और उसी कामयाबी के ये समरात हैं कि पंजाब व दीगर सूबों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वो कामयाबी नज़र आ रही है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि बाज़ ऐसे नादान हमारे सरकारी मुलाज़मीन ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसकी वजह से सरकारी मुलाज़मीन या अगीगा की क़यादत का जो इमेज है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि गुज़िश्ता दिन पंजाब के अंदर वज़ीर आला साहब ने इजलास तलब किया और इजलास के अंदर ये कहा गया था कि उसके अंदर सरकारी मुलाज़मीन का डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले के अंदर भी मामला हल होगा और दूसरे मसाइल के बारे में भी बात होगी। लेकिन जिस वक़्त सरकारी मुलाज़मीन को ये ख़बर मिली कि उसके अंदर कतन ज़िक्र ही नहीं हुआ डिस्पैरिटी का, तो उन्होंने वो रवैया इख्तियार किया जैसे पंजाबी के अंदर कहते हैं कि शरीका बरादरी वाला, और उस इशू को ऐसे उठाया न जाने खुदा न खास्ता अगीगा की क़यादत ने कौन सा जुर्म कर लिया है, कौन सी ख़ता कर ली है। तो मैं अर्ज़ ये कहना चाहता हूँ कि उनके इख्तियार के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि जद्दोजहद करना, कोशिश करना। लेकिन बदकिस्मती के साथ ना तो हम अपना अमली तौर पर उसके अंदर किरदार अदा कर रहे हैं, ना उसके लिए हम एहतजाज में शामिल होते हैं। सिर्फ चंद लोग, मुट्ठी भर लोग वो अपनी कुर्बानी दे रहे हैं, इस तबके के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ लोगों को ये कामयाबी या उनकी जद्दोजहद ये भी उनसे हज़म नहीं हो रही। तो उनको ये तो नज़र आ गया कि एजेंडे के अंदर डिस्पैरिटी का कतई जिक्र ही नहीं हुआ, लेकिन उनको ये लफ्ज़, ये रवैया जो उन्होंने नेगेटिव दिया है फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के अंदर, वो नज़र नहीं आया कि हमारी इस नेगेटिव हरकत की वजह से जो पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस के हवाले से जो मैडम इरम बुखारी साहबा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहबा ने जो किरदार अदा किया वो नहायत ही पॉजिटिव रहा। और इसी तरह राजा बशारत गोंदल साहब ने जिस तरह असम्बली के फ्लोर के अंदर सरकारी मुलाज़मीन के हकूक़ के हवाले से बात की वो भी काबिल सताइश रही। और एक मरतबा भी किसी जगह पे मायूसी का इम्कान नज़र नहीं आ रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत की तरफ से प्रॉपर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, देर है अंधेर नहीं है। और उम्मीद का दामन ना छोड़ें और अगीगा की क़यादत के साथ भरपूर तरीके से ताउन करें। बाकी जो दोस्त सोशल मीडिया के ऊपर बार बार एहतजाज का इजहार कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस वक़्त एहतजाज की ज़रूरत पड़ेगी और जिस तरह अगीगा की कायदीन ने भी ये कॉल दे दी है, केपी के अंदर भी और पंजाब के अंदर भी, और इंशाअल्लाह ताला मरकज़ के अंदर रहमान अली बाजवा साहब ने भी और वफाक के तमाम यूनियन ने भी कहा है कि हम तमाम सूबों के साथ खड़े हैं, उनके हकूक़ के लिए इंशाअल्लाह ताला उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। तो ये हक़ उनका हम उनको दिलवा के रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मुल्क भर के मुलाजमीन नेगेटिव रवैया शेयर फेसबुक के ऊपर
दे रहे हैं और कायदीन के हौसला शिकनी कर रहे हैं, खुदारा ऐसे नेगेटिव रवैये से बाज रहें। इससे बुरा इंप्रेशन पड़ता है, इससे बुरा इमेज आता है। अपने महज़्ज़ब होने का सबूत दें और अपने केस को एक मस्बत अंदाज से लड़ें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे मुल्क भर के तमाम तर सरकारी मुलाजिमीन जो है वो आपस के अंदर इत्तेहाद का अमली तौर पर मुजाहरा करेंगे। आपस के अंदर जो छोटे मोटे इख्तलाफात हैं उनको बालाई ताक रखते हुए अमली तौर पर इत्तेहाद का सबूत देंगे। शुक्रिया। वस्सलाम। हाफ़िज़ नवीद अहमद।